ये वो जगह है जो हम अभी पहुंचने वाले थे, लेकिन ठहरो, अभी बालाकोट से निकल तो जाएं। अब बालाकोट से निकलना हमारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि हमें इतना बुरा लग रहा था कि इतने अच्छे सीन्स को हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि हम बालाकोट को एक्सप्लोर करना तो भूल ही गए। 2 दिन हमें हो चुके हैं लेकिन हमने अच्छी तरह देखा नहीं। सुबह का सनसेट इतना खूबसूरत और इतना प्यारा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ। अपना रूम, उफ, इस रूम को छोड़ने का तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था, तो मैंने इसके एस्थेटिक से शॉट्स बना लिए। हम लोग हो रहे थे यहाँ रेडी और हम लोग निकल आए थे बाहर क्योंकि हमने पहले करने जाना था नाश्ता, और नाश्ता करने के लिए हम लोग निकल आए थे। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे दूसरे होटल जहाँ पे हमारा नाश्ता था। और यहाँ पे मैंने सोचा कि बाहर के एस्थेटिक शॉट्स बना लूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंची जगह थी और हम लोग थोड़े नीचे जगह पे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। यहाँ पर सारे लोग अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं भी अपनी प्लेट बनाकर आना है मैंने। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी में, क्योंकि हमने बालाकोट से यहाँ निकलना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सुबह का बिल्कुल अच्छा सूरज निकल आ चुका है। मैं अपनी प्लेट बनाकर आ चुकी हूँ और बहुत ही मज़ेदार नाश्ता करने के बाद हम लोग चलते हैं दोबारा होटल की तरफ। होटल जाते हुए सब कुछ हमने चेकआउट करना था, तो यहाँ पे हमने सब कुछ अच्छे तरीके से देख लिया और यहाँ हम लोग चले बालाकोट एक्सप्लोर करने। बालाकोट के हम काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए थे किसी को बताए बगैर। ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात थी, लेकिन चलो हमने कहा कि एक्सप्लोर करने, एडवेंचर करने, तो इससे अच्छा क्या होगा। यहाँ पे हम लोग चलते तो इतनी खूबसूरत नहर होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब ये नहर, इसके नहर के बारे में तो मैं बताना ही चाहती हूँ कि कुन्हार रिवर है जो कि बालाकोट की काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा पत्थर पड़े हुए थे और ये इतनी ज़्यादा क्यूट और इतनी ज़्यादा प्यारी और इतनी अच्छी लगी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। दिल चाह रहा था कि इसको देखती ही रहूँ। और यहाँ पानी इतना तेज़ बह रहा था कि मुझे वो हादसे की याद आ गई, लेकिन मैं ज़्यादा आगे नहीं गई। मैंने कहा कि इधर तक ही ठीक है, मैं इधर ही ठीक हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा कि पानी बहुत रवानी से जा रहा था और यहाँ पे इतनी सारी मैंने वीडियोस और तस्वीरें ली और यहाँ की हर चीज़, मैं तो सी शेल्स ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं से सी शेल्स मिल जाएँ। अपनी कुछ फ़ोटोग्राफी करना यहाँ तो बनती थी ना, तो मैंने यहाँ पे बैठ के अच्छे से फ़ोटोग्राफी की और पत्थरों को भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि यार यहाँ के पत्थर भी इतने प्यारे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कुछ एस्थेटिक सी वीडियोस और तस्वीरें बनाते हैं। मैं अकेले नहीं थी, मेरे साथ मेरी दोस्तें भी थी। आप लोग ये ना समझे कि मैं अकेली चली गई थी। यहाँ पे देखे कि हम लोग कितना ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं। और यहाँ पे तो इतना प्यारा मौसम हुआ था और ठंडी ठंडी हवा चली थी और सूरज निकला हुआ था। आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना पहले चली गई थी। अब तो यहाँ पे स्नोफॉल से स्नो ही भरी हुई होगी सारी। और मैं तो अब देख देख के यही कह रही हूँ कि मुझे वापस जाना है, मुझे इस जगह को नहीं छोड़ना। अब यहाँ वापस जाने का वक्त आ गया था, लेकिन मैं तो यहाँ नहीं जा रही थी। हमारी बस शुक्र है लास्ट में चलेगी, इसलिए हमने ये सोच के यहाँ पर भाग आए थे। इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ने का किसका दिल चाहेगा। इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ के जाने का मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था और मैं तो वहीं पे आखिर में रह गई थी। मैंने कहा कि बस मुझे तस्वीरें बनाने दो, वीडियोस बनाने दो, इस जगह को थोड़ी और वाइब्स लेने दो। लेकिन अब वापस हम लोग कोस्टर में जाके बैठ गए थे और हम लोग वहाँ पर जाके अजीब अजीब हरकतें और वीडियोज़ बना रहे थे। यहाँ पर हमारा सफ़र शुरू हो चुका है बालाकोट से रवानगी का। अब हमें नहीं पता था हमने कहाँ जाना था, क्योंकि हमारे स्टे इस तरह के थे कि हमारा लॉन्ग सफ़र होना था, क्योंकि अब हमने जाना था फाइनली डेस्टिनी। अब जाना था, हमने होटल पे जाके रुकना था, वो थी मरी। और मरी से बीच में हमने कहाँ कहाँ जाना था ये तो हमें पता ही नहीं था। ये तो हमारे लिए सुपीरियर वालों ने सरप्राइज़ रखा हुआ था।
वहीं से स्टे होना था। हल्ला गुल्ला करने के बाद हम लोगों ने एक जगह पे रुकना था और ये जगह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी नहर जा रही थी और ये नहर बिल्कुल इर्द गिर्द इसके बीच में बहुत सारी आबादी थी और ये इर्द गिर्द नहर थी। इस जगह का मैं तो सोच सोच के ही मुझे ड्रीम्स आ रहे थे कि काश मेरा घर भी इन्हीं बीच में होता तो मैं क्या ही मेरा दिन होते। और यहाँ पे देखो हम लोग वहाँ पे ऊंचाई से देख रहे थे उनको और वहाँ की जो एस्थेटिक शॉट्स थे उफ़ क्या ही बताऊँ, इतना प्यारा मंजर कि उफ़ उसकी तो बात ही नहीं थी। और वहाँ पे पहाड़, बीच में नहर, बीच में आबादी, क्या ही बात थी इस चीज़ की। तो हम लोग इस जगह पे थोड़ा स्टे करके वापस चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने वाटरफॉल्स की तरफ। अब इस वाटरफॉल्स का नाम तो हमें नहीं पता था लेकिन हमें यहाँ से जाना था एक डोली में। अभी इसको डोली कह रहे थे शायद, लेकिन मैं तो इसको केबल कार पार्ट 1 कहूँगी क्योंकि केबल कार तो अभी आगे आनी थी ना मरी में, लेकिन हमने थोड़े बहुत झूले इसी केबल कार में ले लिए थे और इस तरफ से उस तरफ जाना था हमने वाटरफॉल्स की तरफ। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कश्मीर आबशार है, लेकिन हम लोग कौन सा कश्मीर घूम रहे थे तो हम लोग यहाँ पे हमने इसको कहा कि कश्मीर के आबशार नहीं, ये तो बस वाटरफॉल्स है। वाटरफॉल्स काफ़ी अच्छे थे और यहाँ पे बीच में जाते वक्त जो हमने डोली से उधर और इधर का सफ़र किया उसके बीच में जो नज़ारे थे क्या ही नज़ारे थे। यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो गए थे और सब लोग अपने वाटरफॉल्स के साथ तस्वीरें बनाए थे। मैं तो पीछे भी चली गई थी जहाँ पे बहुत ही प्यारी नहर जा रही थी और वहाँ पे तो बोटिंग का सिस्टम भी था तो बोटिंग भी कर सकते थे। यहाँ पे अपनी एस्थेटिक सी वीडियोज़ और तस्वीरें बनाई। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने वाटरफॉल की तरफ और यहाँ हमने सोचा कि तो कुछ खाना पीना हो जाए क्योंकि यहाँ पे पकोड़े और चाय और वाटरफॉल नज़ारे के साथ खाना पीना तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं चलती हूँ यहाँ रिवर की तरफ जो कि पीछे वाली साइड पर थी और मैंने वहाँ पे तस्वीर ली जो कि इतनी खूबसूरत लग रही थी और सनसेट होने ही वाला था। तो इतना अच्छा मंजर देखे तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। यहाँ का सफ़र हमारे लिए हो चुका था ख़त्म और अब हमने चलना था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन मरी की तरफ। Goodbye!